जिस बुक्स में टारगेट देती हूँ ये है लूसेंट की बुक, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विविध में हमको पढ़ना है टारगेट 7 में। ये 7 नंबर में आपको दिख रहा है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, तो आप इसे पढ़ लेंगे। सब तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, तो ये भी आप पढ़ेंगे क्योंकि ये भी पूछा जाता है ना। जैसे एफिल टावर कहाँ पर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, ताजमहल कहाँ पर है। फिर यहाँ पर है मानचित्र रेखाएं, मानचित्र की रेखाएं 10 नंबर में, इसे भी आप पढ़ेंगे। प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, इसे भी आप पढ़ेंगे। ये सभी तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ आपको जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, रसिया है, यहाँ सबका तो पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है 12 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद है यहाँ पर 13 नंबर में विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, तो ये भी सब नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे जहाँ के चुनाव वगैरह हुए हैं वर्तमान में, तो वहाँ सबका पूछ लेता है। फिर उसके बाद है यहाँ पर प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, तो इसे तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी, इसे भी आप पढ़ लेंगे, इसमें तो ज़्यादा करके याद ही होगा सबको। फिर इसके बाद है यहाँ पर है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, तो ये भी सभी तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ अपने आसपास के देश उनको याद होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया है जो मेन देश है, उसका आपको याद होना चाहिए। विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, तो ये सभी नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है यहाँ पर विश्व के प्रथम गुप्तचर संस्थान, तो ये ज़्यादा है नहीं, तो ये जो नीचे के आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ऊपर की ये जरूर याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर है विभिन्न देशों की संसद, तो ये तो जरूर याद होना चाहिए। यहाँ पर जितना है टोटल जो है 30 देश हैं, तो 30 के 30 देश के एकदम रटे होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो 20 नंबर में आपको दिख रहा है, ये पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे आप। नेक्स्ट पेज में है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन, तो ये भी पूरा पढ़ना है, ये पूरा चार्ट बाकायदे बना है। फिर उसके बाद जो है ये वाला पेज आपको दिख रहा है, ये भी आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, तो ये जैसे पहला इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है क्योंकि पूछ लेता है कभी कभार। और ये लास्ट वाला, ये दोनों तो जरूर याद होना चाहिए, बाकी अगर पूरा याद कर पाए तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये पूरा आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, पर आज मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं विविध खत्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर है, फिर इसके बाद है 21 नंबर में विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन, तो आप इसे भी देख लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पर है 22 नंबर में, इसे भी आप देख लेंगे। फिर उसके बाद ये 23 नंबर का है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये लास्ट वाला आपको पता होना चाहिए कि 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर में है समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक, तो आप इसे भी देख लेंगे। ये भी सारा सभी नहीं इंपॉर्टेंट है, जैसे ये लास्ट वाला है 2022-23, तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसी के साथ अब हम लोग का विविध हो गया है खत्म, और जो आपका खत्म होता जा रहा है उसे आपको करना है रिवीजन। खेल कूद हम लोग का ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कंप्यूटर हम लोग का ऑलरेडी खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम लोग का ऑलरेडी खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट है सब्जेक्ट है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोगों ने ये संघ कवर कर लिया था। इसके बाद हमको देखना है ये जंतु तक पूरा, जैसे ये संयोजी ऊतक हो गया, पेशी ऊतक हो गया, रेखिता रेखी पूछा था, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं। लाल रक्त कणिका वगैरह ये सब पूरा देखना आपको, ये पेज पूरा देखना है। फिर यहाँ पर है मनुष्य के रक्त वर्ग, ये भी आप देखेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद यहाँ पर है रक्त का आधान, इसे आप देखेंगे। फिर 7 नंबर में है मानव शरीर के तंत्र, तो आप पूरा ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में आप आ जाएंगे, तो ये पूरा आपको देखना ही है। ये सेकेंड वाला पेज भी आपको देखना है, ये चार्ट बना है, ये भी आप अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको ये वाला पेज भी देखना है, यहाँ उत्सर्जन तंत्र है, ये भी आप देखेंगे। इसके बाद ये जो मस्तिष्क वाला चार्ट बना आप यहाँ तक देखेंगे, मेरुरज्जु के ऊपर तक। रसायन विज्ञान में हमको टारगेट 7 में देखना अधातुएं, तो अधातुएं हम पूरा ही कंप्लीट देखेंगे, है ना। ये दोनों पेज आपको देखना अच्छे से। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है धातुएं, अधातुएं तथा उनके यौगिक का उपयोग, तो आप इसे पूरा देख लेंगे। और यहाँ पर जो फार्मूला है, ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी पूछा जाता है। यहाँ पर 55 नंबर है, फिर आगे देखते हैं, फिर आगे भी है। फिर यहाँ पर आपको 13 नंबर पे दिख रहा है मिश्र धातु, तो आपको मिश्र धातु के ऊपर तक पढ़ना है, यहाँ तक आप पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद आपका ये संविधान है, भारतीय संविधान। इसमें आपको टारगेट 7 में देखना है ये राज्य की कार्यपालिका। दूसरे पेज में है राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य।
फिर उसके बाद यहाँ पर है विधायी अधिकार, ये देखना है। न्यायिक अधिकार, ये देखना है। अनुच्छेद 20 से याद करते हुए चलने हैं। विधान परिषद, ये देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर है विधानसभा, इसे देखना है। विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य संख्या, तो ये नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा का इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये विधान परिषद और विधानसभा का तभी पूछा जाता है जब आपके स्टेट लेवल का पेपर हो, तब इसको पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वेतन भी नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर हाँ शपथ एवं त्याग पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम मुख्यमंत्री, इसे आप देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश, आप इसे देखेंगे। फिर यहाँ पर और उसके अगले वाले पेज में है केंद्र शासित प्रदेश, कार्यपालिका, विधायिका और जो उनके न्यायपालिका, तो ये आप पूरा देखेंगे। ये पूरा पेज देखेंगे आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको देखना है ये केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो ये आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है सब। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 18 नंबर में अंतर्राज्यीय परिषद, तो ये भी पूछता है, इसे भी आप देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है निर्वाचन आयोग, आप इसे भी देखेंगे। फिर उसके बाद है ये चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियाँ, तो आप इसे देखेंगे। ये अगले पेज में है, यहाँ तक पूरा चार्ट जो बना हुआ है, आप इसे पूरा देख लेंगे। फिर उसके बाद ये जो 20 नंबर में है, इसके ऊपर तक आपको देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, जो उसका दूसरा सब्जेक्ट है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको देखना आर्थिक आयोजन, ये पूरा कंप्लीट करना है। ये सब पूछता है, पहला किस सन से किस सन तक रहा, ये सब पूछता है। और इसके साथ ये चार्ट है, ये जीडीपी, ये उपलब्धि क्या थी और कितना लक्ष्य रखा था, कितना प्राप्त किया था, ये भी पूछता है। तो आप इसे देख लेंगे अच्छे से। ये पूरा योजना चल रहा है। फिर इसके बाद जो है आपको ये पूरा योजना देख लेना है। फिर उसके ऊपर है छठी आर्थिक जनगणना 2014 में हुई थी, आप इसे देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है गरीबी, तो गरीबी भी आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। यहाँ पर जैसे ये पूछता है सापेक्ष गरीबी क्या है, ये लॉरेंस वक्र के बारे में पूछ लेता है, गिनीज गुणांक क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, ये पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो कुछ समितियाँ हैं, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति हो गया, यहाँ पर जैसे लकड़वाला समिति हो गया, ये सब पूछता है, तो इसे आप देख लेंगे। पूछ लेता किससे संबंधित है ये समिति। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है योजना है, ये योजना आप देखेंगे। उसके बाद इधर ये चार्ट ही बना है पूरा योजना का, कौन सा योजना किस वर्ष से वो लॉन्च किया गया था, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ जो है पूरा योजना तक, ये पूरा जो योजना है आप इसे अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ पर है 8 नंबर तक आपको ये जो नई आर्थिक नीति, इसके ऊपर तक आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी में आप ये देखेंगे संरक्षण एवं समुदाय रिजर्व, ये पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर एक वो है चार्ट है, आप इसे भी देखेंगे। ये पूछ लेता है ये सब स्थान और ये सब किस राज्य में है, तो ये भी आप देखेंगे। फिर उसके बाद ये चार्ट यहाँ तक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो आप इसे देखेंगे। ये भी पूछता है, इसमें ये भी पूछता है किस सन में शामिल हुआ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर बीज बैंक, जीन बैंक, ये सब आप देखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज भी आपको देखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके और अगले वाले पेज में रामसर सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना है। ये साइट है, रामसर साइट कौन कौन से हैं, तो ये देखना है आपको। टोटल आपको यहाँ पर ये जो पहला वाला कौन सा है और ये लास्ट में अभी जो नए नए शामिल होते हैं वो भी पूछ लेता है, कभी कभी 20 से भी पूछ लेता है, तो आप एक नज़र दौड़ा लेंगे तो आपको पता याद रहेगा। टोटल जो है 80 है, तो 80 के 80 तो आप नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत कुछ याद हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रदूषण, तो आप यहाँ के ऊपर इसके ऊपर तक देखेंगे। फिर उसके बाद जो और अगला सब्जेक्ट है ये भूगोल है, तो भूगोल में आप ये देखेंगे भारत के उद्योग, तो आप ये पूरा देखेंगे। ये पूछता है जैसे कंपनियों किस देश की सहायता से इसको बनाया गया था, ये पूछता है आपका। इसमें सब तो नहीं इम्पोर्टेंट है कि आप पूरे ही रटने बैठे हो, लेकिन आप कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है और फिर आपको ये सब देखना है। फिर उसके बाद जो ये वाला पेज भी देख लेना है, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इन सब में, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से भी। फिर उसके बाद यहाँ पर है 14 नंबर में सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर चिड़िया भी बहुत बोल रही हैं, ये सड़क परिवहन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरे पेज में भी पूरा सड़क परिवहन के बारे में है। फिर यहाँ पर है रेल परिवहन, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। फिर ये दोनों पेज में है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वायु परिवहन है, और यहाँ पर जो है ये वायु परिवहन से संबंधित स्थान है हवाई अड्डे, तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए। ये वाला भी चार्ट अच्छे से पता होना चाहिए।
तो बस आप यहाँ पर यहीं तक देख लीजिएगा, ये पेज के लास्ट तक आप जो है देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो इतिहास। तो इतिहास में आप यहाँ से देखेंगे किसान सभा, ये पूरा आप देखेंगे, ये दोनों पेज ही पूरा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पेज। फिर उसके बाद जो है आप ये सब देखेंगे, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए एक एक लाइन सब इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए, कितना इम्पॉर्टेंट है ये सब। फिर उसके बाद यहाँ पर है 48 नंबर में, 48 नंबर पूरा आप देखेंगे ना, इसके संस्थापक कौन है और कब इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी ये तो हो सकता है थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन संस्थापक और संस्थाएं जरूर याद होना चाहिए। ये पूरा बहुत बड़ा चार्ट है, 63 नंबर तक का टोटल चार्ट ये आप ये पूरा देखेंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा चार्ट यहाँ पर भी 49 नंबर, ये वाला चार्ट भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 50 नंबर में एक चार्ट है, आप इसे भी देख लेंगे अच्छे से, ये नारे वाले हैं, प्रमुख नारे। नहीं, आपको यहाँ पर 50 नंबर तक ही देखने हैं, 50 नंबर तक आप देख लीजिए।